काफ़ी टाइम के बाद स्क्वायर केक का ऑर्डर आया था एंड क्लाइंट ने कहा था कि मुझे स्क्वायर शेप में केक चाहिए क्योंकि उसको कट करना इजी रहता है। तो अक्सर ऐसे ही होता है ना कि जब बच्चों की बर्थडे नहीं होती है और हमें कोई बड़ा सा केक या थीम केक नहीं बनाना होता है, मोस्टली बड़ों की गैदरिंग होती है, तो ऐसे में वो लोग सिंपल सा केक प्रेफर करते हैं कि वो कट करके खा के फिर इन्जॉय कर सके सब लोग। तो वहाँ पे उनको इतना डिज़ाइन वगैरह नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पे मेरी क्लाइंट के हस्बैंड का बर्थडे था और उन्हें चॉकलेट मूज़ फ्लेवर में केक चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने 1 kg केक के लिए 7 इंच के टिन में स्पॉन्ज बेक कर लिया था और ये एग वाला स्पॉन्ज है और स्पॉन्ज को मैंने 3 लेयर्स में कट कर लिया। अब स्क्वायर केक को ना कभी कभार कट करने में दिक्कत आती है, तो आप क्या कर सकते हो, आप थ्रेड की मदद से यानी धागे से स्पॉन्ज को कट कर सकते हो। तो आपके जो स्पॉन्ज के लेयर्स हैं ना वो बिल्कुल परफेक्टली कट हो जाएंगे। सो मूज़ बनाने के लिए मैंने व्हिप्ड क्रीम में चॉकलेट गनाश मिक्स किया है और 2:1 रेशियो का मैंने गनाश लिया था यहाँ पे। अब क्रीम कितना लेना है, गनाश कितना लेना है वो मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैं ना हमेशा अपने हिसाब से उसे मिक्स करती हूँ। मतलब मेरा एक पर्टिकुलर कलर है मूज़ का जो मैं अचीव करती हूँ हर बार मेरे मूज़ केक्स के लिए। तो जब तक वो कलर अचीव नहीं हो जाता है मैं क्रीम में चॉकलेट गनाश ऐड करती रहती हूँ। सो यहाँ पे मैंने 10 इंचेस का स्क्वायर बोर्ड लिया है। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बट थोड़े बहुत क्वांटिटी में मैं स्क्वायर बोर्ड्स मंगवा के रखती हूँ, ऐसे 8-10 पीस, क्योंकि कभी कभार अगर इस तरह का स्क्वायर केक देना हो या फिर कोई राउंड शेप में ही देना हो केक जिसमें नीचे की तरफ भी हमें कुछ डेकोरेशंस लगाने हैं, तो वो फिर मैं स्क्वायर बोर्ड में बनाती हूँ उस केक को। तो सबसे पहले तो केक में मैंने बोर्ड के ऊपर मैंने थोड़ा सा मूज़ अप्लाई कर लिया है एंड उसके बाद स्पॉन्ज की फर्स्ट लेयर रख के मैंने इसको चॉकलेट सिरप से सोकिंग कर लिया है। सो ये जो चॉकलेट सिरप की रेसिपी है ये आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे फेसबुक पेज पे भी मिल जाएगा। बहुत ईजी है बनाना एंड इसको आप बना के फ्रिज में ईजिली 2-3 हफ्तों तक स्टोर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने पाइपिंग बैग में मूज़ को फिल कर लिया एंड मूज़ की एक अच्छी खासी लेयर मैंने लगा दी केक के ऊपर एंड उसके ऊपर मैंने चॉकलेट गनाश भी लगा दिया इसको थोड़ा सा और चॉकलेटी बनाने के लिए। फिर इसके ऊपर दूसरी स्पॉन्ज की लेयर लगाई एंड सेम तरीके से सोकिंग किया, फिर मूज़ से फिलिंग, फिर गनाश की एक लेयर एंड फाइनली जो टॉप वाला लेयर है केक का वो मैंने उसके ऊपर प्लेस कर दिया। ना यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने 2 पीसेस में कट किया हुआ है स्पॉन्ज को, क्योंकि ये वाला जो लेयर था ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, तो मुझे लग रहा था कि मैं उठाने जाऊंगी उसको तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसको 2 पीसेस में कट करके फिर लगा दिया है। बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके केक के कटिंग में, केक के टेस्ट में इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मूज़ से मैंने साइड से केक को अच्छे से क्रम कोट कर दिया एंड फिर ऊपर के लेयर को भी सोकिंग करके मैंने उसके ऊपर भी मूज़ की एक लेयर लगा दी। थोड़ा सा यहाँ पे मूज़ कम पड़ रहा था तो मैंने व्हिप्ड क्रीम से ही ऊपर के लेयर को क्रम कोट कर दिया अच्छे से एंड फिर मैंने केक को फ्रिज में रख दिया ताकि ये अच्छे से बिल्कुल सेट हो जाए। अब क्योंकि इस केक में कोई एज सच कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन वगैरह नहीं था, मैंने सोचा कि मैं इसको ट्रेडिशनल मूज़ केक जैसे बनाते हैं हम वैसे ही बनाऊंगी। तो केक को कवर करने के लिए भी मैंने चॉकलेट मूज़ का ही यूज़ किया। सेम तरीके से व्हिप्ड क्रीम में मैंने चॉकलेट गनाश मिक्स कर दिया एंड फिर पाइपिंग बैग की मदद से मैंने उस मूज़ को अच्छे से केक के ऊपर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे 2 मुश्किलें आती है लोगों को। एक तो ये है कि जब हम गनाश मिक्स करते हैं क्रीम में तो हमारा क्रीम का जो टेक्सचर है ना वो चेंज हो जाता है, थोड़ा सा फटा फटा सा लगने लगता है हमारा क्रीम। तो ये इसलिए होता है क्योंकि चॉकलेट जब ठंडे क्रीम के कांटेक्ट में आता है तो वो सीज़ होने लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बेसिकली जब आप मिक्स करोगे ना गनाश को क्रीम में तो आपको स्पैचुला की मदद से उसको अच्छे से बीट करना है। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जैसे ही आप इसे फ्रिज में सेट करोगे वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा, बट उसे स्पैचुला से प्रॉपरली बीट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा मूज़ जो है वो सॉफ्ट एंड क्रीमी हो जाए। दूसरी चीज़, जब हम स्क्वायर केक पे लगाते हैं ना क्रीम, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो मैं किस तरह से स्क्रैपर को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चला रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यूसली स्क्रैपर को घुमा रही हूँ। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके जो एजेस हैं ना केक के वो राउंडेड हो जाएंगे। अगर आपको राउंडेड एजेस चाहिए तो ठीक है,
क्योंकि कभी कभार डिज़ाइन के हिसाब से हम करते हैं वैसा। लेकिन अगर आपको स्क्वायर शेप में शार्प एजेस चाहिए तो आपको जस्ट इस तरह से सिंगल स्ट्रोक देके अपने क्रीम को स्मूथ करना है, ना कि पैलेट नाइफ या फिर स्क्रैपर को कंटिन्यूसली केक के ऊपर चलाना है। सो स्क्वायर शेप को मतलब स्क्वायर केक को शेप देने में थोड़ा सा टाइम लगता है, राउंड केक जितना इजी नहीं रहता है, तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगेगा आपको। बट प्लीज़ आप पेशेंस के साथ काम करना, ये मत सोचना कि अरे ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा है, पता नहीं कैसे होगा, कितना टाइम लग गया। डोंट वरी, अगर थोड़ा सा टाइम लगता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं चल रही है कि घड़ी चल रहा है एंड आपको एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर इसको फिनिश करना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी केक जो है उसमें प्रॉपर फिनिशिंग आनी चाहिए, केक देखने में अच्छा लगना चाहिए, हैपहैज़र्ड काम या फिर एमेच्योर वर्क नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने भी थोड़ा सा टाइम लगा के केक को फिनिशिंग दे दिया है। टॉप में मुझे इतनी ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि टॉप में मैं गनाश अप्लाई करने वाली थी। तो फिर मेरे पास जो सेम 2:1 रेशियो का गनाश था उसी को मैंने हल्का सा माइक्रोवेव किया ताकि वो थोड़ा सा लिक्विडी हो जाए, और उससे मैंने सबसे पहले तो साइड्स में ड्रिपिंग किया और उसके बाद केक के टॉप पे भी लगा दिया और उसको पैलेट नाइफ की मदद से हल्के हाथों से बिल्कुल उसे स्प्रेड कर लिया। यहाँ पे अगेन आपको ध्यान रखना है कि जब आप गनाश को इस तरह से केक के ऊपर स्प्रेड कर रहे हो तो आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं अप्लाई करना है, वरना आपका पैलेट नाइफ जो है वो क्रीम के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, तो हल्के हाथों से आपको गनाश को अप्लाई करना है एंड पैलेट नाइफ की मदद से ही ना मैंने यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा वैसे स्वर्ल पैटर्न जैसा बना दिया था ताकि वो देखने में अच्छा लगे। फिर मैंने केक के ऊपर 1M नोज़ल से रोजेट्स बनाए एंड रोजेट्स बनाने के लिए अगेन मैंने सेम मूस का ही यूज़ किया था और उसी नोज़ल से जहाँ बीच बीच में गैप्स थे मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स पाइप कर दिए। फिर मैंने लिया स्प्रिंकल्स, मेरे पास ना हार्ट शेप के स्प्रिंकल्स है वाइट एंड पिंक कलर में, तो वो मैंने लगा दिया एंड उसके बाद थोड़े से और वाइट कलर के स्प्रिंकल्स एंड थोड़े से गोल्डन स्प्रिंकल्स लेके मैंने केक के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। और मेरे पास कुछ चॉकलेट के गार्निशेस बना के रखे थे मैंने, वो मैं हमेशा बना के रखती हूँ फ्रिज में, क्योंकि अचानक से कभी केक का ऑर्डर आ जाता है एंड आपके पास ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं होता है, तो चॉकलेट गार्निशेस बेस्ट रहते हैं, केक देखने में भी अच्छा लगता है। सो वो ज़्यादा नहीं लगाए मैंने, जस्ट थोड़े बहुत चॉकलेट गार्निशेस मैंने लगा दिए ऊपर एंड एक हैप्पी बर्थडे का टैग मैंने लगा दिया और ये हमारा केक कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि ये वाला केक आप लोग को कैसा लगा। डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है बट देखने में काफ़ी क्लासी लगता है। सो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।